नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह हिंदी का एक रचना यशोधरा, जो सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी है, उनके जीवन के बारे में काव्यात्मक ढंग से मैथिली शरण गुप्त जी ने विवेचन किया है, काव्य सर्जन किया है। दोस्तों, उसी बारे में चर्चा करेंगे कि जब सिद्धार्थ चले जाते हैं तब का प्रसंग है। जो पद्यांश है कुछ इस तरह से है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पद्यांश जो है यशोधरा यहाँ पर एक कहना चाहती है कि सच्ची नारियां कभी पति के मार्ग में बाधक नहीं बनती, वरन उनके मार्ग को सरल और सुगम बनाती हैं। वह अपनी सखी से कहती है कि हमारे प्रियतम सिद्धि प्राप्त करने हेतु घर से बाहर गए हैं, यह गौरव की बात है, लेकिन उनका चोरी से जाना हमें पीड़ा प्रदान कर रहा है। हे सखी, अगर वे कहकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में व्यवधान पैदा करती? अर्थात कभी नहीं, मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बन सकती थी, उनके मार्ग में साधक ही बनती, सहयोग ही कर सकती थी। यद्यपि उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया, पर इतना अवश्य है कि वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाए। यदि पहचान गए होते तो अवश्य ही मुझे बताते, मुझे भूल कर जाते। मैं तो उनके मन की इच्छाओं को ही मुख्य मानती रही, जो उनके मन में आया वही मैंने महत्वपूर्ण माना, इसलिए हे सखी उन्हें मुझसे कहकर जाना चाहिए था। आगे यशोधरा कहती है अपनी सखी से कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। नारियां किस प्रकार कर्तव्य मार्ग पर अपने पतियों को अग्रसर करती हैं, इसी भावना को कवि ने यशोधरा के मुख से प्रकट करने का प्रयास किया है कि सिद्धार्थ के लिए वह क्या सोचती है और किस तरह अपनी सखी को बताती है। यशोधरा कहती है कि यह नारी जाति ही है जो अपने प्राणों के समान प्रिय पतियों को कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करती हैं, उन्हें अपने हाथों से रण की साज सज्जा से सजाकर प्राणों की सौगंध खिलाकर युद्ध में भेजती हैं। इस कार्य में तनिक भी संकोच और विलंब नहीं करती एवं इस तरह क्षत्रिय धर्म के आदर्श को पूरा करती हैं। स्त्रियां ही तो होती हैं जो अपने पति को रण क्षेत्र में जाने से नहीं रोकती, वरन उन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि वो मैदान में जाएं और रण को जीतें। तो यशोधरा कहती है कि मैं भला उन्हें उनके रास्ते से कैसे रोक सकती थी। इस कार्य में तनिक भी संकोच और विलंब नहीं करने वाली स्त्रियां अपने क्षत्रिय धर्म के आदर्श को पूरा करती हैं। हे सखी, क्या मैं उन्हें जाने से रोक लेती? काश वे मुझ पर अविश्वास न करते, मुझ पर विश्वास करते तो मैं कभी ना रोकती। आगे यशोधरा कहती है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक बेभाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। पति द्वारा चुपचाप छोड़कर चले जाने पर भी यशोधरा बुरा नहीं मानती है। यद्यपि गौतम बुद्ध छोड़कर गए हैं, गौतम बुद्ध के त्याग पर वह गर्व महसूस करती है और उनकी सिद्धि के लिए अपनी मंगल कामना प्रकट करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरी तो यही कामना है कि वे मुझको छोड़कर भले ही चले गए हैं, लेकिन सुख के साथ अपने अभीष्ट को प्राप्त करें, उसमें कोई बाधा अथवा रुकावट उन्हें ना हो। मेरे दुख का विचार करके वे स्वयं दुखी ना हो, मैं भला उन्हें क्या उलाहना दूं। आज जिस गौरव को उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया है या जिस अभिष्ट को वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस कारण से वे मेरे लिए और भी श्रद्धा के पात्र बन गए हैं। अर्थात वो
जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उस सिद्धि को प्राप्त करें। मेरी उनके लिए मंगल कामना है। वह अपने पति के चुपचाप जाने पर भी उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती है और कहती है कि आज वो मुझे और अधिक प्रिय हैं क्योंकि वो अच्छे कार्य के लिए गए हैं। आगे कहती है, अपने आप को सांत्वना भी देती है कि गए लौट भी पे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। उसकी पीड़ा है यशोधरा की अपने पति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के लिए कि वो चले गए और उन्होंने उसे नहीं बताया, जबकि वो हमेशा ही उनके लिए अच्छा करती, सद्भावनाएं प्रेषित करती। और मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय नारी का जो चरित्र है इन पंक्तियों में किस तरह व्यक्त किया है, ये भी देखने वाली बात है। गौतम बुद्ध के छोड़कर चले जाने पर भी यशोधरा को विश्वास है कि वे लौट कर आवेंगे और यशोधरा को दुखी नहीं सुखी ही पावेंगे। कहती है वो अपनी सखी से कि मेरे पति एक न एक दिन अवश्य लौटेंगे, वे खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने साथ सिद्धि की अपूर्व और अनुपम वस्तु लावेंगे। मेरे लिए तो यह बड़े हर्ष का विषय होगा, लेकिन क्या मेरे दुख से पीड़ित ये प्राण उनका स्वागत आनंद गीतों के साथ कर पाएंगे? क्या मालूम कर पाएंगे या नहीं, पर उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं उनके कार्य में साधक बनती, उनके लिए मंगल कामना करती। दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सुझाव भी दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद।